एक हफ्ते के अंदर 2 मौतें। सर, एक कत्ल और दूसरी खुदकुशी। इन दोनों कत्लों में 3 चीजें कॉमन हैं। सर क्या हम किसी सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो गाइस यार, आज के टाइम पे मलयालम सिनेमा की मास्टरपीस मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, क्योंकि इन मूवीज के अंदर हमें कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलता है जो कि हमें अपनी स्क्रीन पे से 1 मिनट तक भी हटने नहीं देता। और बस इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ मलयालम सिनेमा की टॉप 7 बेस्ट मूवीज, जिन मूवीज के अंदर हमें मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सीरियल किलर के साथ साथ कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक ऐसी मलयालम मूवी से जिसका प्लॉट ट्विस्ट आपके दिमाग को पूरी तरीके से शॉक करके रख देगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है धीरम, जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे एक दिन अचानक से एक होटल की पार्किंग के अंदर एक आदमी का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद जोसेफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ मिलकर इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब इससे पहले कि जोसेफ अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके, अचानक से शहर में एक के बाद एक और भी लोगों के मर्डर्स होने लग जाते हैं और अब इसी वजह से देखते ही देखते ये सिंपल सा केस एक बहुत बड़े मर्डर केस में बदल जाता है। तो वैसे में क्या जोसेफ इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को पकड़ पाएगा? आखिर शहर में एक के बाद एक लोगों के मर्डर्स कौन और क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है या फिर नहीं? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब वैसे तो ये मूवी 2025 में रिलीज हुई थी, लेकिन फाइनली अब ये मूवी हिंदी डब में भी रिलीज हो चुकी है, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हमारी नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है आइडेंटिटी। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है निर्जा नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन एक मर्डर होते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन चली जाती है पुलिस कंप्लेन करने के लिए। लेकिन ऐसे में निर्जा जिसे एक बहुत ही रेयर बीमारी है, जिसके चलते वो लोगों के चेहरे बहुत ही जल्दी भूल जाती है और अब इसी वजह से वो उस किलर के भी चेहरे को भूल चुकी है। लेकिन अब ऐसे में निर्जा, जो कि इस मर्डर केस की एक लौती गवाह है, जिसकी वजह से शंकर नाम का एक पुलिस ऑफिसर, जो कि एक प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट है, वो डिसाइड करता है कि वो निर्जा के मुताबिक एक स्केच बनाएगा उस किलर का, ताकि वो बाद में जाके उस किलर का पता लगा सके। लेकिन अब जैसे शंकर अपने इस स्केच को बना के कंप्लीट करता है, तो आगे जाके कहानी में एक के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट आने लग जाते हैं। अब आखिर वो ट्विस्ट क्या है उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर क्या शंकर अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस किलर को ढूंढ पाएगा, आखिर वो किलर कौन है और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हमारी नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है कीदम। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है राधिका नाम की एक लड़की की, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी में काम करती है। लेकिन अब ऐसे में अचानक से राधिका के फोन में कुछ अनजान कॉल आने लग जाते हैं, जो कि बार बार राधिका को परेशान करने लग जाते हैं। अब ऐसे में स्टार्टिंग में तो राधिका इन सारी चीजों को इग्नोर करती है, लेकिन ऐसे में धीरे धीरे करके ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से परेशान होकर राधिका पुलिस में कंप्लेन कर देती है। लेकिन अब पुलिस कंप्लेन करने के बाद राधिका आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या है? आखिर राधिका को बार बार अनजान कॉल कौन और क्यों कर रहा है और आखिर राधिका इन सारी चीजों से बाहर कैसे निकलेगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, इसीलिए मूवी को सिंपल समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं एक बहुत ही अंडररेटेड मलयालम मूवी की, जिसका नाम है CBI-5 द ब्रेन। ये 2022 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक के बाद एक लोगों के बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से शहर की पुलिस अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में
लग जाती है। लेकिन अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगता जिससे कि उस किलर को पकड़ा जा सके, जिसके बाद सेथुराम नाम के एक सीबीआई ऑफिसर को ये केस सौंप दिया जाता है, जिसके बाद सेथुराम अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे सेथुराम अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके कहानी में एक के बाद एक राज खुलने लग जाते हैं। तो अब ऐसे में क्या सेथुराम इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर का पता लगा पाएगा? आखिर शहर में एक के बाद एक लोगों का मर्डर कौन और क्यों कर रहा है, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते एक ऐसी मलयालम मूवी की जिसकी स्टोरी आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2017 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है एडम जॉन, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एडम नाम के एक आदमी की, जो कि स्कॉटलैंड से अपने घर केरला में वापस आता है ताकि यहाँ पे आके वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन अब घर पे आने के बाद एडम को पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली का तो मर्डर हो चुका है और उसकी न्यूबॉर्न बेबी भी किडनैप हो चुकी है। और अब इसी वजह से एडम डिसाइड करता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपनी बेटी को ढूंढेगा, साथ ही वो पता लगा के रहेगा कि आखिर उसकी फैमिली का मर्डर किसने और क्यों किया। और अब इसी वजह से एडम अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। तो अब ऐसे में क्या एडम पता लगा पाएगा कि आखिर उसकी फैमिली का मर्डर किसने और क्यों किया, साथ ही क्या वो अपनी किडनैप हुई छोटी सी बेटी को ढूंढ पाएगा? और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 2 मूवी की जिसका नाम है ऑपरेशन जावा। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 2 इंजीनियर दोस्तों की, जो कि एक नई जॉब की तलाश में होते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रही। लेकिन इसी बीच इन दोनों के एक अच्छे काम को देखते हुए इन लोगों को पुलिस की साइबर सिक्योरिटी सेल में जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो लोग अपने इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करने लग जाते हैं। अब ऐसे में स्टार्टिंग में तो ये दोनों ATM फ्रॉड, स्कैम कॉल जैसे छोटे मोटे केस हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से इन दोनों को एक ऐसा बड़ा केस मिल जाता है जिसकी वजह से इन दोनों की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। और अब इसी केस की वजह से आगे जाके इनके सामने एक के बाद एक प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो अब आखिर वो बड़ा केस क्या है, आखिर क्या ये दोनों मिलके इतने बड़े केस को हैंडल कर पाएंगे, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, फाइनली अब बात करते इस साल की वन ऑफ दी बेस्ट मलयालम मूवी की जिसका नाम है बालन दी बॉय। ये 2026 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक माँ और बेटे की, जो कि नई नई जगहों पे जाते हैं काम की तलाश में, और ऐसे में वो लोग हर जगह पे जाके अपनी पहचान अलग बताते हैं। लेकिन अब फाइनली उन्हें एक बूढ़ी औरत के घर पे काम मिल जाता है, जहाँ पे इन दोनों को उस बूढ़ी औरत की देखभाल करनी होगी, जिसके बाद फाइनली अब ये दोनों एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। लेकिन अब इससे पहले कि इन दोनों की ये नॉर्मल लाइफ आगे बढ़ सके, आगे जाके कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब आखिर वो ट्विस्ट क्या है उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन मेरा यकीन मानो, जैसे जैसे मूवी की स्टोरी आगे बढ़ेगी, आगे जाके आपको कुछ इस लेवल के ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देंगे। अब इस मूवी की स्टार्टिंग आपको थोड़ी सी स्लो लग सकती है, लेकिन मूवी की एंडिंग आपके दिमाग को पूरी तरीके से शॉक करके रख देगी। तो अगर आप महाराजा जैसी प्लॉट ट्विस्ट वाली मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।